कभी सोचा है कि जिस युग को हम सब सबसे कमजोर समझते हैं, क्या पता वो ही असल में सबसे शक्तिशाली हो। चलिए, आज हम हिंदू माइथोलॉजी की एक ऐसी दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं जो ताकत और बुद्धि के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से, जिसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। चार महान युग जिन्हें भाई माना जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। इनमें से आखिर सबसे महान है कौन? तो सीन कुछ ऐसा है। कल्पना कीजिए, चार ताकतवर भाई जो असल में चार महान युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक साथ बैठे हैं। लेकिन भाई, माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। हवा में टेंशन है और एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जो कह सकते हैं कि उनके रिश्ते की बुनियाद हिला देगी। बहस की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े भाई सतयुग। वो बड़े घमंड से कहते हैं, अरे तुम सब मुझसे छोटे हो, मेरी बराबरी करने की हिम्मत भी कैसे की। इस पर त्रेता और द्वापर तुरंत टोकते हैं और देखते ही देखते सबसे छोटा कलयुग भी इस बहस में कूद पड़ता है। वो कहता है कि असली महानता तो उसी के पास है। मतलब कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा था? देखिए, सतयुग में इंसान 1 लाख साल तक जीते थे और उनकी हाइट होती थी 21 हाथ। 21 हाथ मतलब कोहनी से उंगलियों तक की लंबाई का 21 गुना। जरा सोचिए। और इसकी तुलना कलयुग से करें, जहां उम्र सिमटकर बस 100 साल रह गई और हाइट करीब 3 हाथ। तो भाई, ये आंकड़े देखकर तो समझ आता है कि पहले 3 भाई खुद को बेस्ट क्यों मान रहे थे। सतयुग ने अपने नरसिंह और वराह जैसे शक्तिशाली अवतारों की डींगे मारी, तो त्रेता युग ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महान योद्धाओं का जिक्र छेड़ दिया। अब द्वापर युग भी पीछे क्यों रहता? उसने 16 कलाओं से संपूर्ण श्री कृष्ण और महाभारत के हीरोज की बात की। और कलयुग, उसके पास गिनाने के लिए न तो कोई देवता थे, न ही कोई पुराने योद्धा। लेकिन उसने एक अलग ही तर्क दिया कि उसके दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी और आराम है जो पहले कभी नहीं था। हालांकि बाकी भाइयों ने उसकी इस बात को तुरंत हंसी में उड़ा दिया। तो जब यह साफ हो गया कि यह बहस तो कभी खत्म नहीं होने वाली, उन्हें लगा कि अब किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा जिसका फैसला आखिरी हो, जिसे कोई चुनौती न दे सके। और ब्रह्मांड में यह अधिकार किसके पास है? जाहिर है, भगवान शिव के पास, जो समय की शुरुआत और अंत सबसे परे हैं। तो बस चारों भाई निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर, अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा पर, इंसाफ की तलाश में। भगवान शिव ने बड़े आराम से, धैर्य से सबकी दलीलें सुनी, लेकिन उन्होंने उनके घमंड और बीती बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने साफ कहा, महानता का फैसला पुरानी कहानियों से नहीं होगा, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, एक ऐसी चुनौती जो असल में बताएगी कि कौन सबसे काबिल है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी, ये एक ऐसी चुनौती थी जो उनकी हर सीमा को परखने वाली थी। तो चैलेंज ये था, 100 टन वजनी एक बहुत बड़े लोहे के बर्तन में चावल पकाना है और फिर भगवान शिव के 500 भूखे गणों को खाना खिलाना है। ये सिर्फ खाना पकाने का टेस्ट नहीं था, ये ताकत, जुगाड़ और सबसे बढ़कर बुद्धि का इम्तिहान था। तो स्टेज सेट हो चुका था। ये लड़ाई अब सिर्फ युगों के बीच की नहीं थी, ये तो 2 बुनियादी ताकतों के बीच की लड़ाई बन गई थी। एक तरफ थी ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरी तरफ तेज दिमाग। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तो सबसे पहले बारी आई सतयुग की। उनके युग से एक विशालकाय इंसान आगे आया और उसने 100 टन के उस बर्तन को ऐसे उठा लिए जैसे कोई खिलौना हो, सिर्फ एक हाथ से। उसने बड़ी आसानी से चावल पकाए और सभी गणों को खाना भी खिला दिया। क्या कमाल का प्रदर्शन था ताकत का। अब बारी थी त्रेता युग के प्रतिनिधि की। वो भी मतलब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसे उस बर्तन को उठाने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। काम तो उसने भी पूरा कर दिया, लेकिन ताकत में जो हल्की सी गिरावट थी वो साफ दिख रही थी। और फिर आया द्वापर युग का व्यक्ति। उसे तो बर्तन को हिलाने के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद वो भी कामयाब हो गया। पैटर्न अब एकदम साफ था। जैसे जैसे युग बीत रहे थे, शारीरिक बल कम होता जा रहा था। और अब वो पल जिसका सबको इंतजार था। कलयुग क्या करेगा? उसका प्रतिनिधि तो सिर्फ 3 हाथ लंबा एक साधारण सा इंसान था। उसके लिए 100 टन का बर्तन उठाना नामुमकिन था। बाकी तीनों युग तो हंसने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि जीत तो उनकी ही है। लेकिन कलयुग के उस व्यक्ति ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी।
उसने बर्तन को उठाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसने इस्तेमाल किया अपनी बुद्धि का। उसने बर्तन के ठीक नीचे एक चूल्हा खोदा और चावल को बिना हिलाए वहीं का वहीं पका दिया। और परोसने के लिए उसने बड़े अदब से शिव के गणों से ही मदद मांग ली। उसने प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि दिमाग से सॉल्व कर दिया। उसके सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया ने सबको हैरान कर दिया। सब चुप हो गए। अब सबकी नजरें थी भगवान शिव पर। फैसले का वक्त आ गया था। और फिर जो हुआ वो बाकी युगों के लिए एक जबरदस्त झटके जैसा था। भगवान शिव ने अपना फैसला सुनाया और कलयुग को विजेता घोषित कर दिया। जी हां, वही युग जिसे सबसे कमजोर और बेकार समझा जा रहा था, उसे ही सबसे महान बताया गया। भगवान शिव ने समझाया, तुम्हारे युगों में ताकत तो बहुत थी, लेकिन तुम लोगों ने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। कलयुग का ये व्यक्ति भले ही शरीर से कमजोर हो, पर वो बुद्धिमान है। उसने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो सबसे जरूरी है, उसका दिमाग। ये एक ऐसा बयान था जिसने महानता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। और फिर भगवान शिव ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने कलयुग शब्द का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि कली का अर्थ है मशीनें और युग का अर्थ है समय। इसलिए कलयुग अंधकार या पतन का युग नहीं है, बल्कि ये मशीनों का, टेक्नोलॉजी का और इंसानी इनोवेशन का युग है। तो इस प्राचीन कहानी का आखिरी संदेश क्या है? ये बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। असली महानता शरीर की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की ताकत से मापी जाती है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पे लाके छोड़ देती है, क्या बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है? ये प्राचीन कथा हमें इस शाश्वत सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जरा सोचिएगा इस बारे में।